महाराज जी से एक प्रश्न और था। महाराज जी, मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें आपके पास कोई रिपोर्टर आया था, वो आपका इंटरव्यू कर रहा था और रिपोर्टर के लिए आपने देवी से कुछ मांगा और हथेली पर अपने मूंगा पत्थर सामने रख दिया था। वो अवतरित हो गया था या फिर कहाँ से आ गया पता नहीं, वो कैसे हुआ था? क्या वो अभी ऑन कैमरा हो सकता है? जी जी, जैसे हीरा लेके आए थे वही। नहीं अभी नहीं हुआ। एक कोई भी दिन भर में एक कोई काम करता हूँ, 10 साल नहीं करता हूँ। अब ट्रिक खत्म हो गई इनके पास। अमर सिंह कह रहे हैं अब आपके पास अब आपके ट्रिक खत्म हो पास गई। अमर सिंह क्या कह रहे थे आप? अब आपके पास में जो है वो ट्रिक खत्म हो चुकी हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपको अभी और भी ऐसे ट्रिक सीखी है, लेकिन उनको अच्छे कामों में लगाइए महाराज जी। अब आपकी ट्रिक जो है, आपके पास 2-4 ट्रिक है जो आपने सीख रखी थी किसी म्यूजिशियन से, अब आपने वो परफॉर्म करते हैं वहाँ छोटे मोटे गाँव में जाके। नहीं महाराज, सुनिए ना, आपके जैसे तमाम लोगों के मेरे पास, सुनिए, आपके जैसे तमाम तांत्रिकों के फोन मेरे पास दिन भर हमसे बड़े आदमी हैं आप, हमसे समझदार आदमी हैं आप। सुन लीजिए महाराज, सुन लीजिए, आपसे बड़ा आराम से बात कर रहा हूँ मैं। आपके जैसे ना जाने कितने तांत्रिकों के फोन मेरे पास आते हैं, वो ये जानने के लिए फोन आते हैं कि सर जी हमें कुछ सिखा दीजिए ताकि हमारा छोटे मोटे गांव में जाके हमारा काम समझा सके। आपके जैसे ही तांत्रिकों के लिए। लेकिन कैसा कोई ट्रिक सिखाते हैं आप, जरा बता सकते हैं? मैं सिखाता बिल्कुल नहीं। हाँ, तो क्या मतलब मैं सिखाता बिल्कुल आप कह रहे हैं कि उनकी ट्रिक ऐसे पाखंडियों को बिल्कुल सिखाता नहीं मैं, जो ऐसे काम करते हैं। अच्छा, उनको आप फिर पाखंडी मैं है पाखंडी, साफ पाखंड है। इनके पास 2-4 ट्रिक हैं जो खत्म हो चुकी हैं। अब इनके पास कोई जवाब तो देने का है नहीं, या तो है तो अच्छा अगली टिप दिखाइए आप। आपने देखिए, आप महाराज हाथ में, महाराज ये चुनौती दे रहे हैं आपको, चुनौती स्वीकार कीजिए। में आप अभी थोड़ी देर पहले अपने हाथ में आप हीरा प्रकट किया, आपने अपने हाथ में हीरा लेकर आए। मैंने सेम ट्रिक आपको परफॉर्म करके दिखाया, आपको सोने की चेन लाकर दिखाई। एक आपका मैंने देखा था कि आप वो कुछ ऐसा फल ले आते हैं, मैंने भी आपको सेम ट्रिक परफॉर्म करके दिखाई। मैं एक फल लेकर के आया, वो था बादाम। महाराज जी अगली ट्रिक दिखाइए, उसका जवाब मेरे पास फिर आपके पास है। महाराज चुनौती स्वीकार कर रहे हैं? जी 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 जी, सुनिए ना, सामने आकर चुनौती लीजिए ना। हम कैमरा महाराज जी सामने, मैं सामने हूँ, आप सामने सबको दिख रहे हैं। इस वक्त आपको पूरा देश देख रहा है, मैं भी आपको देख रहा हूँ। आप दिखाइए कोई भी चमत्कार मुझे। नहीं, हम चमत्कार का जवाब मैं आपको दूंगा फिर आपको। हम आपको नहीं देख रहे हैं। अरे कोई बात नहीं, आप बाद में देख लीजिएगा। आप सुनिए ना, बता रहे हैं जब ये शो टेलीकास्ट होगा तब आप देख लीजिएगा। सुनिए, नहीं सुनिए, आप तांत्रिक हैं, बहुत बड़ा तांत्रिक हैं, जादूगर हैं। आपने जादूगर है, आपने चमत्कार है, कबूतर बना देते हैं, तलवार लगा देते हैं, फूल मंगा देते हैं, ये तो सब माने ट्रिक दिखाते हैं आप। और हमको भी ट्रिक अपने में हमको भी स्थान रहे हैं। ये ट्रिक है महाराज, साफ साफ ट्रिक है। अच्छा चलिए एक चुनौती आपको, चलिए एक आपको चुनौती दे रहा हूँ। आप अगला कोई चमत्कार दिखाइए, फिर उसके बदले में मैं आपको दिखाऊंगा चमत्कार। भैया हम सुनिए बता रहे, सुनिए। हेलो भैया, बोलिए महाराज जी, सुन रहे हैं भैया। बात सुनिए, आप यहाँ हम लड़ाई करने नहीं आए हैं, आपसे झगड़ा करने नहीं। सुनिए, लड़ाई करने नहीं आए, झगड़ा करने नहीं आए हैं आप हमसे, ठीक है? आप हमारे बड़े भाई हैं और सब कोई हमारे जो भी दर्शक देख रहे हैं हमारे गार्जियन के स्वरूप हैं और भाई के स्वरूप है, ठीक है? नहीं, झगड़ा मैं भी नहीं कर रहा हूं। था उन्हें हमने परोस दिए। आपके पास बहुत कुछ है, आप जनता के पास परोसिए। अमर, आप अपना जो ट्रिक जिसे कह रहे हैं आप सामने रखिए, मैं बाबा से फिर उसके बाद फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ। आप बाबा को चुनौती, वो अब लेके नहीं आई कुछ, ठीक है? आप क्या ट्रिक खत्म हो चुकी है, आप कैसे चुनौती? लेकिन मेरे पास बहुत सारे ये चमत्कार नहीं कर रहे हैं, ये तंत्र मंत्र नहीं है, ये मैजिक है, ये कैसे? अरे तो मैं कह रहा हूँ आपके, मैं कह रहा हूँ ट्रिक है तो आइए हमारे सामने दिखाइए ना, बैठ कर। क्या दिक्कत है? सामने तो आइए महाराज जी, आइए पहलवान अखाड़ा में आएगा तो लड़ेगा, कौन पहलवान जीतेगा? आइए खुली चुनौती है फिर आपको, आइए दिखाइए ट्रिक। आइए 20 साल से मैं भी लाइन में हूं। मैं भी महाराज जी 20 वर्षों से मैं भी जादूगर हूं, मैं भी एक मेंटलिस्ट हूं, माइंड पढ़ता हूं, एक हिप्नोसिस हूं। आप मेरे सामने आइए, मैं आपकी सारी ट्रिक का पर्दाफाश करूंगा आज। जादूगर क्या होता है? जादूगर माने कुछ नहीं, जादूगर में कुछ नहीं, कलकत्ता सामान मिलता है जादूगर वाले। जो आप दिखा रहे वो भी ट्रिक है महाराज जी, और क्या आपने दिखाया है? अच्छा एक काम कीजिए, चलिए अगला कुछ लेके आइए, चलिए खाली हाथ दिखाइए, खाली हाथ दिखाइए और लेके आइए। हाँ चलो आपके सुनिए, पहले सुनिए, आपके सुनिए
सुनिए आपके माध्यम से ट्रिक लग रहा है, वही समझ लीजिए आप ही का बात रहेगा, ठीक तो है? हमारा ही ट्रिक दिखाइए ना, तो जादू अमर जी ये मौन पढ़ने का दावा कर रहे हैं, आपके सामने कर रहे हैं। अच्छा बात है, बढ़िया बात है, खुशी बात है कि अमर भैया जो है आपके सब कुछ दिखा रहे हैं और सामने आप देख रहे हैं। हम तो दूर में हैं, अकेले हैं, आपके वीडियोग्राफी लोग हैं और सुलभ भक्त बैठे हुए हैं। जो मेरे पास था भगवती की कृपा से, माँ की कृपा से, चाहे वो चमत्कार बोले चाहे ढोंग बोले, चाहे पखंड बोले, जो भी हो। महाराज जी एक काम करते हैं ना, मैं तो आपको निमंत्रण दे रहा हूँ, मैं तो निमंत्रण दे रहा हूँ, न्योता भेज रहा हूँ कि आप आइए स्टूडियो में, सबके सामने भी आपको बैठाऊंगा, सबके सामने भी आपको बैठाऊंगा, आइए स्टूडियो में। सुनिए, और रोहित भैया पहले, रोहित भैया सुन लीजिए, हम बहुत बड़ा साईं बाबा नहीं हैं और बड़ा भगवान नहीं हैं और परमात्मा तुलसीदास, वाल्मीकि दास, कालिदास नहीं हैं। हम तो एक आम आदमी है, जैसे ये हमारे कई करोड़ लोग देख रहे हैं, उनके जैसा मैं भी एक इंसान हूँ, मैं भी उनके जैसा एक बालक हूँ, मैं पुत्र हूँ, उनका भाई हूँ और बहनों का भाई हूँ और गार्जियन का मैं पुत्र हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मैं एक माँ का साधक हूँ, माँ का सेवक हूँ, माँ का पुजारी, माँ का पूजा करता हूँ, में किसी को कोई परेशानी नहीं है। मैं पुष्प और फूल उठा कर किसी को देता हूँ। माँ की साधना में किसी को कोई परेशानी नहीं है। अच्छी बात बोले कि ढोंगे पखंडे, छोड़िए ना, किसी के बोलने से भी कुछ नहीं। कनिका हमारे साथ है, वो सुप्रीम कोर्ट की लॉयर हैं। तो कनिका जो भी अभी तक आपने देखा, किसी के पूजा पाठ से कानून रोहित भैया कहीं कोई आ रहा, महाराज जी एक मिनट आ रहा, किसी से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कनिका इसमें कोई लीगल पॉइंट भी दिख रहा है क्या? जी देखिए, मैं बता दूं कि अभी हमने यहाँ पे जो भी देखा, अगर मैं उसको लीगल फील्ड में लेके आऊँ, लीगैलिटी पे जाऊँ, तो एक छोटी सी प्रॉब्लमैटिक चीज़ ये है कि इंडिया में या वर्ल्ड में कहीं पे भी ऐसा कोई सेंट्रल लॉ इंडिया में नहीं है फ़िलहाल जो स्पेसिफिकली इस एक्ट में डील करे कि भाई जो फेक बाबाज हैं, जो ढोंगी बाबाज हैं, उनके लिए कोई स्पेशली एक एक्ट हो। बट मैं अपनी जनता क्योंकि देख रही है, मैं जनता को बता दूं कि स्टेट लॉज हैं, जैसे कि अभी हम जो देख रहे हैं वो बाबा जी बिहार से हैं जहाँ तक मुझे लगता है, तो बिहार में एंटी सुपरस्टिशन लॉ है। केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, ऐसे कुछ स्टेट्स में जो है वो लॉज हैं। अब मैं इसको अगर ओवरऑल देखूं तो अभी जो नए लॉज आए हैं भारतीय न्याय संहिता, उसमें मैं सेक्शन 354 की बात करूं, सेक्शन 354 ऑफ BNS, उसमें ये साफ साफ कहा गया है कि अगर कोई भी इंसान, बाबा या ऐसा कोई भी व्यक्ति अगर डिवाइन डिसएग्रीमेंट की बात करे कि आप ऐसा करो नहीं तो माता रानी आपसे नाराज़ हो जाएंगी, आप ऐसा करो नहीं तो भगवान नाराज़ हो जाएंगे, और उसके बेसिस पे आपसे कोई काम कराए, तो ये एक ऑफेंस है, ये एक क्राइम है जिसमें 1 साल की सज़ा है प्लस फाइन भी है। सेकेंडली, अगर कोई बाबा चीटिंग करे, फ्रॉड करे, और फ्रॉड और चीटिंग के नाम पे आपसे कोई भी वैल्यूएबल चीज़ ले ले, या कैश ले ले, या फिर कोई ऐसी सिक्योरिटी ले ले, कोई गोल्ड ले ले, डायमंड ले ले, तो उस पर भी सेक्शन 318 ऑफ BNS जो कि चीटिंग का सेक्शन है वो एप्लीकेबल है। अगर छोटी मोटी चीटिंग है 1000 3000 की तो उसमें 1 साल की सज़ा है। अगर बहुत बड़ी चीटिंग है 10,000 से ऊपर की चीटिंग है या बहुत बड़ी चीटिंग है तो उसमें 7 साल तक की सज़ा है। तो इस तरह के लॉज जो है वो अभी अवेलेबल हैं। तो मैं जनता से यही अपील करूंगी कि अगर ऐसा कोई धोखाधड़ी आपके साथ हुआ है तो प्लीज़ जो लॉज हैं उनको अप्लाई किए, कोर्ट में आइए, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे ढोंगी वापस घूम रहे हैं मार्केट में। ठीक है, ठीक है बाबा, इनके मुताबिक तो आपको माफ़ी मांगना चाहिए, आप पाखंड कर रहे हैं। मैं फाइनल कमेंट आपसे लूँगा, आपको क्या कहना है जिस हिसाब से आपके ऊपर प्रश्न उठाए जा रहे हैं? आज में नहीं, सुनिए, आज में नहीं थे वो, आज में थे, आज में नहीं है। जो माता जी के जो कातरा से चावल निकालते थे, बाघ से दौरी कराते थे, सांप के पगहा लगाते थे, और राजा ने उनको जीद कर कर माता जी को बुलाए तो कौड़ी के मंचा से माता जी चली तो कलकत्ता में आई, कलकत्ता से पटना में आई, पटना से आमी में, घोड़ा घाट में, थावे में आकर मेला लगाई। क्या वो भी ढोंग था? क्या वो भी पखंड था? माता ने बुलाई थी तो हमारे वकील साहिबा बोल रही हैं, ये हमारे बहन स्वरूप हैं, अगर जो गलती हम लोग किए होंगे वो भाई उनको, हमारे बहन है, हम उनके भाई हैं, जो चाहेंगे वो तो आप फ्री में तो नहीं बैठे, हमने तो माँ के भरोसा से किए हैं, आज जनता का आशीर्वाद से किए हैं। डोनेशंस लेते हो, आप पैसे लेते हो, आप कोई आपके पास आए बीमारी ठीक कराने या कोई आपके पास आए आपकी ब्लेसिंग लेने, तो आप फ्री में तो नहीं बैठे हो। मैंने अभी इनके पीछे वो गूगल पेमेंट एक स्कैनर भी देखा था, अभी पूरी वीडियो चलाई थी, पीछे स्कैनर लगा हुआ था। तो पेटीएम लेते हो, गूगल पे लेते हो, आप अपने बैंक अकाउंट्स दिखा दो। मतलब ये है, महाराज ये कह रहे हैं कि आप इन चमत्कारों के बदले में पैसे लेते हैं भक्तों से, वकील साहिबा ये कह रही है। मैंने अभी पूछिए किसी से पैसा, अभी क्या आपसे पैसा आपसे मांगे 1 रुपया?
उनसे घुमाइए। पैसा आपसे आज ले मांगे हैं? अपने लोग खुशी से लोग 200 400 500 100 रुपया डाल देते हैं तो हमारे फलाहार का काम चलता है। जी, हम बिल्कुल। किसी से पैसा नहीं यही मांगता। ऑफेंस है। क्या आपसे पैसा मांगे कभी? लोगों को पागल बना के पैसे लेना यही क्राइम है। कैमरा में बोलिए। डर का बिजनेस, ये डर का धंधा है महाराज, डर का धंधा है खाली, बस ये और कुछ भी नहीं है। मैं तो चाहता हूँ, मैं पूरे देश जैसा जनता से इनका- अपील करूंगा कि इस दुकान को आप बंद कर दीजिए, नहीं तो आपको सजा चलिए, का प्रावधान है इसके अंदर। मैं ये भी जनता के ऊपर ही छोड़ रहा हूँ। मैं ये जनता के ऊपर ही छोड़ रहा हूँ कि जनता चमत्कार के इस लाइव टेस्ट को देखने के बाद क्या सोचती है, क्योंकि किसी की आस्था और विश्वास पर हम प्रश्न नहीं उठाते हैं। और सनातन कितना महान है ये हम भी जानते हैं। एक कोई सनातन बात होने नहीं। के नाते इस बात का मैं जी। वाकई जी। इसके साथ में जुड़ा हूँ, इसलिए इस बात का एहसास भी करता हूँ। लेकिन ये भी सच है कि सनातन को बदनाम करने के लिए कई पाखंडी हैं, कई धोखेबाज हैं, और हम उनके लिए उनको हम बेनकाब कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। और अपने दर्शकों को सिर्फ हम इतना कहेंगे, आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें